ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 236 से 240। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी मेरे नेत्र लोभी हो गए हैं, क्या करूं? ये कहना मानते नहीं, रोकने पर भी चले गए। घूंघट की आड़ रूपी भवन में पलकों के किवाड़ दे दिए, फिर भी ये रहे नहीं, इस प्रकार कूद गए मानो मदन रूपी व्याध के द्वारा बाण से बींधे गए पक्षी हो। श्याम सुंदर की चंद्रमुख रूपी अमृत निधि की शोभा की कोई सीमा ही नहीं, वह नित्य नवीन रहती है। श्याम सुंदर के शरीर पर पीतांबर की शोभा और उनके अंग प्रत्यंगों ने इन नेत्रों को जीत लिया है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र लोभी लोभ से पूर्ण ही, जैसे चोर संपत्ति पूर्ण घर में घुस जाता है तो वहां अपार संपत्ति को देखकर कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी ये सोचता हुआ खड़ा रहता है कि क्या लूं, क्या छोड़ूं। उसी प्रकार श्याम सुंदर के अंग प्रत्यंग में सौंदर्य की अपार निधि को देखकर नेत्र से ले नहीं पाते, चिंता में पड़ गए हैं। उपर्युक्त जो जिस जिस वस्तु को देखता है वही वही उसे अमूल्य दिखती है, अतः हाथ में ले फिर उसे वहीं रख देता है। उसी प्रकार उस चोर के समान ये लुब्ध हो गए हैं और हटाने से हटते नहीं, लोक लज्जा से भी नहीं डरते। इतने पर भी उनके हाथ कुछ न लगा, लोभ रूपी झाग हो जाने से वे पकड़े गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, अरे सखी मेरे नेत्र ओछे अल्प चोर है, श्याम सुंदर के सौंदर्य की अद्भुत संपत्ति पाकर उसके दर्शन से ही तृप्त पूर्ण काम हो गए। उनके अंग अंग की शोभा को बटोरने के लिए इच्छा की, पर वे श्याम सुंदर की अपार शोभा क्या इनके लिए पड़ी रह सकती है? जैसे चोर अपार संपदा में से क्या लें और क्या छोड़े, इस चिंता में विवश हो जाता है। वैसी ही करनी इन्होंने की। अरे वे बार बार जाकर एक एक अंक को पकड़ते निरखते हैं और फिर अधीर होकर उससे चिपट जाते हैं। ऐसे भोले विचारहीन हो गए। इतने में सवेरा जैसे हो गया और लोग जग गए तथा ये पकड़े गए। जो कोई बिना समझे बूझे काम करता है, क्या हट करने से वे श्री हरि को पा सकता है? फल ये हुआ कि जैसे मुझे इन्होंने सर्वथा त्याग दिया था, वैसे ही ये नेत्र भी जाकर श्याम सुंदर के वश में पड़ गए। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र मुझ घायल पर ही प्रहार करते ही, जो छवि मैंने हृदय में छिपा रखी थी उसे जी भर के ढुलका रहे हैं। मोहन के पास स्वयं नहीं गए, ये अच्छा किया, पर अब उन्हें यहाँ से हटा रहे हैं। बलपूर्वक उन्हें ले जाने को कहते हैं, अपना हाथी चलाते हैं। पहले से ही मोहन के ऐसे पीछे पड़े कि आते जाते थकते ही नहीं। इनका गुण कैसे कहा जा सकता है? ये तो पुआल धान आदि के सूखे डंठल झाड़ते, जहां कुछ नहीं वहां भी खोज करके कुछ पाना चाहते हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी ये नेत्र मेरे ऐसे पीछे पड़े हैं कि श्याम सुंदर की तनिक सी मूर्ति जो हृदय में रह गई है उसी को देख देख कर जैसे ये रह कैसे गई, इस डहा में मरे जाते हूं। मन तो इंद्रियों को लेकर बुद्धि
सोचने तथा समझने की शक्ति सहित चला ही गया था। अब जिन नेत्रों की हम सदा आशा लगाए रहती थी, उन्होंने भी जितना बना उतना दुख ही दिया। स्वयं चले गए, इसकी चर्चा कौन करता है? किंतु और भी धृष्टता ये करते हैं कि तनिक सी श्याम सुंदर की शोभा की चमक जो हृदय में रह गई है, उसे भी ठिकाने लगा रहे, नष्ट कर रहे हैं। ये तो चले गए थे, अब आए ही इसी कार्य से हैं और जी भर के आंसू के रूप में उसे गिरा रहे हैं। ऐसा कौन है जिससे इस नेत्र की महिमा दोष कहा जाए?